वेलकम इन गरत एकेडमी। आज हम देखेंगे अलजेब्रा का हमारा जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसके परफेक्ट सॉल्यूशन किस तरह से स्टेप वाइज हम सारे क्वेश्चंस के आंसर परफेक्ट यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चंस था हमारा, हमें एमसीक्यू लिखने थे। तो विच वन इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो आंसर था वो था बी, x + 5 इज इक्वल टू 2। तो ये इसका आंसर था बी। दूसरा जो क्वेश्चन बच्चों हमारा था वो उसका आंसर था सी, -2 -4 -6 -8, ये इसका आंसर था। तीसरा था हमारा फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y dx dy की वैल्यू दी थी हमें। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, उसका परफेक्ट आंसर था हमारा -9। तो हम आंसर लिखेंगे डी -9। विच नंबर कैनॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर था ए 1.5। तो हमें जो ऑप्शन थे ना बी सी डी ई ए भी लिखने थे। उसके बाद बच्चों हमें एक क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, 1 मार्क्स के ये क्वेश्चन थे। तो उसमें टू ड्रॉ अ ग्राफ 4x + 5y इज इक्वल टू 19, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना था और किस तरह से एग्जाम्पल को सॉल्व करना था। यहाँ हम गिवन लिखेंगे और यहाँ पे x की वैल्यू को हमें पुटअप करना था। तो इस तरह से सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो होगा तो y होगा हमारे पास 3। तो इस तरह से आपने लिखा है तो आपको पूरा 1 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन था बच्चों हमारा, उसमें डिटरमाइन वेदर 2 इज़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन को हमें लिखना था। उसके बाद यहाँ पे हमने कॉमन टर्म बाहर निकाली m, 2m - 5 इज इक्वल टू 0। m मल्टीप्लाइड था, यहाँ जाने के बाद डिवाइड होगा तो उसका आंसर 0 बनेगा। 2m ये -5 यहाँ जाने के बाद प्लस होंगे तो m को जगह पे रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ जाने के बाद डिवाइड होंगे तो 5/2 ये इसका आंसर है। मतलब 2 इज़ नॉट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तीसरा क्वेश्चन हमें था राइट द सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ AP व्हिच फर्स्ट टर्म इज 6। तो हमें फर्स्ट टर्म देखे रखी है तो फर्स्ट टर्म ए लेटर से रिप्रेजेंट होती है तो वो 6 लिखनी है। और डिफरेंस भी हमें देखे रखा है तो -3, तो डिफरेंस मतलब डी, ये -3 देखे रखा है। तो पहली टर्म मतलब ए कितना है 6, तो पहली टर्म मुझे 6 मिली। दूसरी टर्म को निकालने के लिए T1 और उसमें डिफरेंस ऐड करते थे तो T1 कितना है हमें 6 और उसमें -3 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आया 3। तीसरी टर्म को निकालने के लिए दूसरी टर्म में फिर डिफरेंस ऐड करेंगे तो दूसरी टर्म कितनी थी मेरे पास 3 और उसमें -3 डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0। तो मतलब 3 और 0 ये इसका परफेक्ट आंसर था। तो यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन था 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो हमें सैम्पल स्पेस कौन से मिलेंगे। तो पहले हमने दोनों हेड लिखे, उसके बाद हेड और टेल लिखा, फिर दोनों टेल लिखे, उसके बाद टेल और हेड को हमने लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व करना था, एक्टिविटी थी। देखो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनता है 2√3 × यहाँ पे 3√3 लिखना था, 9 × 2 तो यहाँ पे 2 लिखना था। तो इनका गुना करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा, ये 18 में से 18 जाएंगे तो 0। तो इस तरह से आपने लिखा है तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। ये सेकेंड एक्टिविटी है। ए हमारे पास 7 है और T19 हमें ढूंढनी थी, Tn इज इक्वल टू A+, तो ये फार्मूला था तो ब्रैकेट में n-1 हमें लिखना था और D। तो A की वैल्यू 7 थी, n कितना था 19 था टर्म, -1, D हमारे पास कितना है, डिफरेंस कितना था इस टर्म में 6, तो यहाँ पे 6 चाहिए। 19 में से 1 माइनस करेंगे तो 18 6 108, तो 108 में 7 को ऐड करेंगे तो 115 हमें मिलेंगे। ये आंसर था हमारा। 1 डाइज रोल, तो सैम्पल स्पेस मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे लिखने थे आपको। तो उसके बाद इवेंट है प्राइम नंबर ऑन अपर स्पेस, तो इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से 3 2 3 5 प्राइम नंबर थे। तो टोटल कितने प्राइम नंबर मिले मुझे 3। तो प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ए इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था उसका, नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। इवेंट ए में कितने नंबर थे 1 2 3, तो यहाँ पे हमने लिखे 3 और सैम्पल स्पेस कितने थे 6, तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो इसका आंसर बनेगा 1/2। तो इसमें हमें बी, क्वेश्चन नंबर 2 में बी सेक्शंस था जिसे हमें सॉल्व करना था। तो बी सेक्शन में जो एग्जाम्पल हमें 2 इक्वेशन दे के रखे थे उन्होंने, और उस इक्वेशन के आधार पे हमें dx और dy को फाइंड करना था। ये देखो ये इस तरह से था, dx और dy को फाइंड करना था। तो पहले इक्वेशन लिखे हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये एज्यूम करके लेना है। तो dx के लिए c1 c2 b1 b2, तो इनकी वैल्यू पुटअप करनी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 130 में से 110 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें dx मिलेगा 20। तो आपका आंसर 20 है तो आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। dy के लिए इस फॉर्मूला a1 a2 c1 c2 ये वैल्यूज पुटअप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे तो dy मिलेगा मुझे 40, मतलब इसका आंसर 20 और 40 था।
उसके बाद देखो ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड एंड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स। तो ये लिखना है नंबर ऑफ रेड पेन 5, नंबर ऑफ ब्लू 8 एंड नंबर ऑफ ग्रीन पेन्स 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पेन। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैम्पल्स पेन सबका निकालेंगे। तो टोटल कितने मिली मुझे 60, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो ए बी द इवेंट दैट पेन पिक अप ब्लू। तो ब्लू पेन कितने थे हमारे पास, तो ये देखो ब्लू प्लेन टोटल कितने थे 8। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो टोटल ब्लू प्लेन कितने थे 8 और सैम्पल स्पेस कितने थे 16। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसका आंसर होगा 1/2, ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो अगला थर्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो हमें लिखना था, 2 4 6 8 और लास्ट में 2n, ये सब इवन नंबर से। तो पहली टर्म t1 मतलब कितनी है 2 और इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा 2 का, और tn लास्ट की टर्म कितने 2n। तो सम निकालनी थी, तो सम का फार्मूला आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना था, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमें निकालना था, a की वैल्यू मेरे पास 2 को पुटअप करना है, n को निकालना है और d डिफरेंस 2 है। तो 2 2 जा 4, 2 इंटू n 2n, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनेगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2, यहाँ पे 2n n/2। तो यहाँ पे हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, तो कॉमन निकाला, अंदर बचेगा 1 प्लस n, 2 को काटेंगे तो n 1 प्लस n, ये हमारा परफेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपको लिखना था स्टेप वाइज, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अभी देखो ये फैक्टराइजेशन मेथड का सिंपल एग्जांपल था, इसमें x² प्लस x माइनस 20। तो यहाँ पे लास्ट की नंबर कितनी है 20, तो इसके फैक्टर हमें बनाने थे। कौन सी टेबल में, 5 4 जा 20 और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो x बचेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए हमने लिखा 5x माइनस 4x। तो यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो x को कॉमन बनाए तो अंदर x प्लस 5 और फिर ये नंबर लिखे हमने -4, अंदर फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, एक ही बार लिखना है, ब्रैकेट के बाहर का लिखना है, ये यहाँ पे लिखना है, ये भी इस तरह से लिखना है। ये प्लस था, यहाँ जाने के बाद माइनस, ये माइनस था, यहाँ जाने के बाद प्लस। तो इस तरह से ये इसका भी परफेक्ट आंसर होगा। तो ये लास्ट का एग्जाम्पल है 49 माइनस 57y। तो ये देखो, इसमें हमें क्या करना था, पहले इन दोनों की एडिंग करेंगे, एडिंग करने के बाद हमें मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बाद में उन दोनों का ही सब्सट्रैक्शन करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को हमने एडिंग करके देखा तो y कैंसिल होंगे, x 2x और 14 x जगह पे रखेगा, 2 मल्टीप्लाइड यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें यहाँ पे, तो कितनी मिली 7। तो उसी तरह x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो हमें मिलेगी y की वैल्यू। लेकिन हमें क्या ढूंढने के लिए बोला एग्जाम्पल में, x प्लस वाई, x मेरे पास 7 था और y की वैल्यू 3 थी, टोटल मिला मुझे परफेक्ट आंसर 10। x मेरे पास 7 था, y था 3, तो मुझे आंसर मिला 4। तो 7 और 4 ये इस एग्जाम्पल का हमारा आंसर था। बाद तीसरा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे एक्टिविटी थी, यहाँ पे देखो ये एक्टिविटी पुटिंग x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 था तो 3 पुट करना है हमें। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 3 पुट करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 और ये k और 10 3 जा 30 और ये 30 में से 3 को माइनस करेंगे तो 27 और 9 मल्टीप्लाइड है, यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा। तो 27 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना मिलेगा 3। तो ये भी सिंपल एक्टिविटी थी, 3 मार्क्स के लिए आसान थी बहुत। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें एक्टिविटीज़ ही है, लेकिन ये सैम्पल स्पेस हमें पूछा गया है यहाँ पे, ये इस तरह से क्वेश्चंस था। तो सैम्पल स्पेस, तो कार्ड कितने होते हैं 52 टोटल सैम्पल स्पेस। द कार्ड ड्रॉन एंड एक टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं उसमें। तो प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट है, तो नंबर ऑफ इवेंट है अपॉन सैम्पल स्पेस, टोटल एक कितने थे 4 और सैम्पल स्पेस 52। तो इनका डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारा क्या बनता है 1/13। ये करेक्ट लिखना है आपको। इवेंट भी द कार्ड ड्रॉन एंड स्पेड, तो टोटल स्पेड कितने थे 13, यहाँ पे 13 लिखने थे। नंबर ऑफ इवेंट भी अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, तो यहाँ पे कितने थे 13 और सैम्पल स्पेस 52 है। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो यहाँ पे आंसर बनेगा 1/4। तो इस तरह से इस एक्टिविटी को हमें सॉल्व करना था। उसमें से जो अगला जो क्वेश्चन था हमें वो था क्वेश्चन नंबर बी, और उसमें पहला जो क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, वो ग्राफ निकालना है। तो हम देयर इज़ एन ऑडिटोरियम, तो नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रॉ 20 22 एंड 24। तो 20 देखे रखा है, 22 देखे रखा है, 24 लिखा है। दिस इज़ फ्रॉम एन एपी, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। तो ए पहले टाइम मुझे मिलेगा यहाँ पे 20 और डिफरेंस मिलेगा 2। तो टोटल नंबर हमें पूछे 27 रॉ के, तो एस एन का सम का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना था। और इस्तेमाल करने के बाद यन कितना, तो टोटल 27 रॉज को हमें फाइंड करना था कितनी सीट थे। और यहाँ पे 2 ए की वैल्यू 20 एंड 27 और डिफरेंस 2।
20/2 40 और यहाँ पे 16 2 ज़ा 52, तो 27/2 इनका एडिशन होगा 92, 2 से 92 को हम डिवाइड करेंगे और बाद में इनका गुना करेंगे तो 1242। तो इस तरह से आंसर को कंप्लीट करना है। देयर आर 1242 इज़ द सीट्स इन ऑडिटोरियम। तो ये भी सिंपल एग्जाम्पल था। उसके बाद सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज़ 31 ईयर्स, मनीष इज़ 3 years ago, द 4 times द सविता, फाइंड प्रेजेंट एज। ये भी सिंपल था। तो प्रेजेंट एज मनीष के लिए हम x लेंगे और प्रेजेंट एज ऑफ सविता के लिए हमने y लिया। तो पहली कंडीशन में दोनों की एडिशन है, मतलब x + y 31 और 3 years कम थे तो मनीष के 3 year कम तो x - 3 और सविता का y - 3 और कितना 4 टाइम ज़्यादा था। तो यहाँ पे x - 3 4 × y 4y 4 3 = 12। तो यहाँ पे x रखा, ये प्लस था, यहाँ आने के बाद माइनस होगा, ये माइनस था, यहाँ जाने के बाद प्लस होगा। तो यह हमें दूसरा इक्वेशन यहाँ मिला था। तो इस तरह से हमें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना था। तो बाद में देखो क्या हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 को 1 से। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ही कट होंगे, तो माइनस करने के बाद माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 और यहाँ माइनस कर माइनस माइनस प्लस 40, y को जगह पे रखेंगे 5 मल्टीप्लाइड यानी कि बाद डिवाइड, तो y मिला मुझे 8। तो इस y को किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ पे रखा पहले इक्वेशन में x + y 8 31, ये प्लस यहाँ आने के बाद माइनस, तो आंसर मिला 23। तो प्रेजेंट एज मनीष का 23 और सविता का था 8 years। ये इसका परफेक्ट हमारा आंसर था। ये फार्मूला मेथड में हमें पूछा गया था, सॉल्व एग्जाम्पल था ये। तो ए बी की वैल्यू निकालनी थी, b² - 4a से हमें निकालना था और वो हमारा आया था टोटल 92 आना चाहिए। फार्मूला लिखने के बाद उसमें वैल्यूज़ को पुटअप करके इस तरह से हमें लिखना है सब, और लिखने के बाद यहाँ पे हमें कॉमन निकालना है 2 को। यहाँ पे बच्चों ने बहुत सारे यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे होगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और ये इसके लिए आपका 1 मार्क्स कट हो सकता है। तो 2 कॉमन निकालने में 2 5 = 10 और यहाँ पे 2 रहेंगे, तो 2 कट हो जाएंगे, तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको लिखना था यहाँ पे। उसके बाद देखो हमें क्वेश्चन नंबर 4 था, जो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था लेकिन सिंपल क्वेश्चन था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। ये प्रैक्टिस सेट का एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करके रखा है। तो किस तरह से, चल डिवाइजर हमें x लिया और कोशंट, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, द कोशंट इज 2 more than the 9 times ऑफ डिवाइजर। तो 2 ज़्यादा है 9 टाइम्स से डिवाइजर, तो 9x + 2 बनेगा कोशंट। तो डिविडेंड इज इक्वल टू, ये फार्मूला था, डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, इस तरह से हमें लिखना था। तो डिविडेंड कितना था 460, डिवाइजर कितना था मेरे पास x और कोशंट है 9x + 2 और रिमाइंडर 5, 460 x9 9x² x2 2x + 5। तो 9x को जगह पे रखा, 2 को जगह पे रखा, 5 को रखा, ये प्लस है, आ जाने के बाद माइनस होगा, तो इसमें 5 माइनस करेंगे तो 455। तो 9 × 455 तो कितने बनेंगे 4095 फैक्टर्स। तो इसके 2 फैक्टर 63 और 65, तो 9x² और इसके लिए हमने ये दोनों को लिखा -63x + 65। तो 65 से 63 को माइनस करेंगे 2x मिलेगा, ये जैसा ही रहेगा। यहाँ पे कॉमन हमने 9x को निकाला, अंदर x बचेगा, 9 7 = 63। यहाँ पे भी यही लिखा, लेकिन यहाँ पे कॉमन नंबर लिखी, ये सेम है, एक ही बार लिखा और इसके ब्रैकेट के बाहर के लिखे। तो ये x - 7 = 0 और इस तरह से हमें लिखना था। एक जगह पे रखा, ये माइनस था, यहाँ जाने के बाद प्लस, 9 एक जगह पे, ये यहाँ जाने के बाद माइनस। तो x पे जगह पे रखेंगे, ये मल्टीप्लाइड, यहाँ जाने के बाद डिवाइड, मतलब निगेटिव साइन नेचुरल नंबर नहीं होती है, तो कैन नॉट बी निगेटिव। सो x कितना मिला मुझे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 7। तो डिवाइजर हमने x को एज्यूम किया था, तो डिवाइजर कितना मिला 7। अभी क्वोशंट 9x + 2, तो 9 × x 7 + 2 63 + 2 65। तो डिवाइजर हमें कितना मिला 65। ये एक्सरसाइज का एग्जाम्पल था, हमें गिवन टू प्रूव और प्रूफ के तरीके लिखा था। T19 पहले 19 को निकालना था, उसके बाद T29 को निकालना था, और जो स्टेटमेंट उसके बाद 19 थी उसको भी निकालना था। तीनों को निकालना है, तीनों टर्म जो देखे रखी, और उसके बाद जो हमें स्टेटमेंट ये देखे रखे ना, यह हमें लिखनी थी और उसमें वैल्यूज़ को पुटअप करना था, और उसके बाद इस तरह से हमें इस एग्जाम्पल को प्रूव करना था। इस तरह से आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सकेंगे। तो इस तरह से आपको लिखना था। तो अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें से थर्ड क्वेश्चन था, perimeter of an isosceles triangle is 24, the length of congruent side 30 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ बेस। बेस के लिए हमने x लिया था
और ट्वाइस से वो 13 कम थे तो 2x माइनस 13, तो ये 2x माइनस 13 आइसोस्केलिस से ये 2x माइनस 13 और ये बेस x बना था। तो परिमीटर मतलब उसके सभी साइड्स की एडिशन थी, तो सभी की एडिशन करेंगे तो परिमीटर 24 था, वो 5x माइनस 26 मिला था। तो 5x ये माइनस ये आने के बाद प्लस होगा तो यहाँ पे 50 बनेगा, तो ये x हमें मिला था 10। तो पहली साइड हमें x थी तो ये 10 मिलेगी, और बाद में ये दूसरी जो साइड है ए बी 2x माइनस 13, तो यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ 10 पुटअप करना था 7, और दूसरी भी हमें 7 मिली थी। तो इस तरह से इसकी सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, द बैग कंटेन 8 रेड एंड सम ब्लू प्लेन्स। तो टोटल रेड बॉल्स कितने थे 8, और ब्लू बॉल मेरे पास नहीं थे तो हमने x एज्यूम किया। तो टोटल कितने हो गए रेड और ब्लू, 8 प्लस x, या इस तरह से लिखना था। और इन दोनों का रेशो हमें देखे रखा था एग्जाम्पल में, कितना देखे रहा है 2/2:5, तो रेड और ब्लू का रेशो 2:5 ये लिखना था गिवन लिख के, और दोनों की प्रोबेबिलिटी लिखनी थी फार्मूला यहाँ पे हमें इस तरह से। और यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैंसिल होगी, तो नंबर ऑफ R अपॉन नंबर ऑफ B 2/5, और लास्ट में हमें इस तरह से लिखना था, ये वैल्यू पुटअप कर क्रॉस 8 5 40, 2 इंटू एक्स 2x, x को जगह 2 मल्टीप्लाइड यानी के बटे बाई 2, हमारा आंसर होगा 20। ये बहुत सिंपल था। मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये कंसेक्यूटिव टर्म देखिए रखिए AP में। तो नाउ फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस अकॉर्डिंग टू गिवन सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन में हमें यहाँ पे उसने क्या बोला था, द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम द कॉमन डिफरेंस। तो स्मॉल एंगल कौन सा एंगल था हमने A, और 5 टाइम्स डिफरेंस 5D ये मिलेगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो ट्रायंगल के सभी एंगल्स थे उनकी एडिशन 180 थे, सभी की एडिशन की 180 आएगी। तो यहाँ पे 3A प्लस 3D इज इक्वल टू 180 बनेगा। तो सिर्फ एक ही वैल्यू हमने यहाँ पे 5D पुटअप की, 15D प्लस 3 18D, 18 मल्टीप्लाइड यहाँ पे D डिवाइड होगा तो D मिलेगा मुझे 10। ये किसी भी बट A कितना है 5D, तो यहाँ पे D की वैल्यू पुटअप करेंगे तो A मिला मुझे 50, तो A एंगल कितना होगा 50 डिग्री, तो A प्लस D 60 दूसरा, और A प्लस 2D ये 70, मतलब 50 60 और 70 ये इसका परफेक्ट आंसर था। इस तरह से हमें अलजेब्रा के क्वेश्चंस के आंसर परफेक्ट लिखने थे, जिससे हमें अलजेब्रा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले।